हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 भारती भवन की किताब में वास्तविक संख्याएं नामक पाठ का प्रश्नावली 1 का बी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। पेज नंबर N15 है, पेज नंबर N का 15 है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें है, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले का फर्स्ट क्या बोल रहा है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें केवल एक और अपने आप से भाग लगे। तो बस वही है, एक या p से भाग लगेगा तो p अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, अच्छा अगला हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसी संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? जो यौगिक संख्याएं हो, यौगिक संख्या होगा तो उसका एक और अपने आप को छोड़ के और भी कोई गुणनखंड होगा, और भी कोई संख्या से भाग लगेगी, इसलिए यौगिक संख्याएं। क्या लिखेंगे? यौगिक संख्याएं। ठीक, अच्छा दो पूर्णांकों a और b दो पूर्णांक a और b स्व अभाज्य हैं यदि म स a b। दो संख्या स्व अभाज्य कब कहलाती है? जब उनका म स 1 होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उसे हम लोग स्व अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। म स, अब महत्तम समापवर्तक अगर निकालें 48 और 30 का, या फिर म स निकालें 30 और 48 का, तो बात बराबर है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि म स अगर हम निकालते हैं ए बी का और ल स निकालते हैं, म स और ल स निकालते हैं ए बी का और उन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर उनका म स और ल स का गुणनफल होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं सेकंड। उससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, नोट करें अपने नोटबुक पर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोल रहा है कि इन रिक्त स्थानों को भरना है, मैंने ज्ञात करना है ए बी और सी। हमें पता करना है कि ए बी और सी क्या है। तो इसके बाद और भी पूछ रहा है कि क्या, अच्छा इसको बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि और क्या पूछा। पहले ए बी सी हम निकाल लें। तो 17 दूनी 34, यानी कि सी की जगह पर 34 आ जाएगा। ठीक, 34 दूनी 68 ये हो जाएगा। अब 68 दूनी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136 ये हो गया। अब अगला बोल रहा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? यानी कि सबसे ऊपर की संख्या ये, इनको बिना ज्ञात किए, मतलब ये अगर नहीं मालूम हो तब भी क्या ये ज्ञात की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड हमको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 17 से कर दीजिए, 17 8 136, तो मालूम हो गया। ठीक, तो लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि दी गई संख्या, क्योंकि संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में दी गई है और हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात है। बस इतनी सी बात है, लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 72 है, 8 है, मैंने 72 और 8 है। तो देखेंगे
कि 8 के पहाड़ा में 72 कितनी बार है, यानी 8 के टेबल में 72 कितनी बार में, तो 8 9 72। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 8 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, 3 3 9, 3 और 3, बस हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, ऐसे अपने नोटबुक को नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग देखते हैं। बोला निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें, किसका करें, तो 124 का। 124 का ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 124, ये तो आपको पता ही होगा। सबसे छोटी संख्या से पहले करते हैं, पहले 2 से करने की कोशिश करते हैं, तो 2 से तो हो जाएगा क्योंकि 4 है लास्ट में, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 से हो जाएगा 31 बार में। तो हम 124 को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 2 बार आया है, गुणे 31, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 156। 156 को भी देखते हैं हम लोग कितने से करें। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 9 18, फिर 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि 3 से 13 बार में, 13 3 39 होता है। तो 156 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात 2, 2 बार आया 2, इसलिए 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये सब एक एक बार आए हैं। ठीक, थर्ड नंबर देखते हैं इसी का। इसका थर्ड है 140। 140 का भी कर लेते हैं, तो 140 2 से करते हैं तो 70 बार में, फिर 2 से करते हैं 35 बार में, फिर 5 से करते हैं 7 बार में। तो यानी 140 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, फिर 5 और फिर 7। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर है 5005, 5005। अच्छा चलिए इसको भी कर लेते हैं, 5 2 बार 0 और फिर 5। चलिए तो पहले सबसे छोटी संख्या 5 ही से, 5 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या, ना तो 2 से लग रहा है, 2 से तो पहले भी नहीं लगा था, 3 से भी नहीं लगेगा, ठीक, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा आपकी, और 6 से तो सवाल ही नहीं है। जब 2 और 3 से नहीं लगेगा तो 6 से भी नहीं लगेगा। आप देखते हैं 7 से, तो 7 से ये लग जाएगा। कैसे पता चला कि 7 से लगेगा, 7 से विभाजिता का नियम आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखिए इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, और 100 में से घटा दीजिए 100 में से बाकी संख्या इधर, उसमें से इसके इकाई अंक का दुगना घटा दीजिए, 2 घटा देते तो 98। क्या 7 से 98 में भाग लग जाएगा, 14 से 98 लग जाता है, इसलिए ये भी 7 से भाग लग जाएगा। अब कितनी बार लगेगा ये देखते हैं, 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौक 28, तो 2 बच गया, 7 21। ठीक, अब देखते हैं कितने से लगेगा। तो अब 7 से लगेगा क्या, 3 दूनी 6, 14 में से 6 घटा दीजिए तो 8, नहीं लगेगा 7 से। 8 से लगेगा, 8 से लगने के लिए आपको विभाजिता का नियम पता होगा, ठीक, अंतिम का ये देखेंगे तो नहीं लगेगा। 9 से नहीं लगेगा, पता होगा, सबको जोड़ने पर होता है, 9 से भी नहीं लगेगा। 10 से पता होगा कि अंतिम में 0 होना चाहिए, नहीं। 11 से एक एक अंक बीच करके जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 में से 4 घटा देंगे 0, तो 11 से लग जाएगा। तो 11 से लगाएंगे तो कितनी बार मिलेगा, 11 एकम 11, 11 3 33, तो 5000। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 1 ही है, तो 5
7, 11 और 13। अब है कौन सा? 32, 7, 60। 5 नंबर 32, 7, 60 ये है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। 32, 7, 60 यही है, यही है ना? 32, 7, 60। हाँ, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो ये तो 2 से हो जाएगा कितनी बार में? तो 2 एक कम, 2, 2 छक 12, ठीक। 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 2 एक कम, 2, 2 नवा 18, 0। फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8, अब नहीं लगेगा तो 2 नवा 18, 2 पचे 10। अब लगेगा क्या? अब तो नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा क्या? 5, 4, 9, 9, 18, 3 से लग जाएगा। 3 से 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा क्या? 4, 5, 9, 6, 15, 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 5, 4, 9, 5, 14 नहीं लगेगा। 3 से 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 नवा 45, 5 एकम 5। फिर अब 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा 13 बार में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 32, 760 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3, 3 बार आया है 2 इसलिए 2 की घात 3, 3 2 बार आया इसलिए 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तुरंत ही। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग देख रहे हैं सॉरी। तो हम लोग देख रहे हैं कि बोला अभाज्य गुणनखंड की विधि से मौसा और लौसा निकालें। ठीक, तो हम लोग मौसा और लौसा निकालते हैं 6 और 20 का। पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6, ठीक, यानी कि 2 की घात 1, 3 की घात 1। 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 20 का 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 यानी कि 2 की घात 2 गुणे 5। यहाँ पे देखिए 20 का करेंगे, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे तो 5। ठीक, आ गया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, समझाना था आपको बस। अब देखिए ये 5 आ गया, यहाँ पे 3 नहीं है तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक, 3 की घात 0, 3 की घात 0 यानी कि 1। 3 की घात 0 करेंगे तो इसका मतलब कि 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 5 नहीं तो 5 की घात 0, सब बराबर कर देते हैं, सब में सब संख्या ला देते हैं। इससे समझने में आसानी होगी। हालांकि आप लोग मौसा और लौसा निकालना तो जानते होंगे। अब अगर हम मौसा निकालते हैं, मौसा 6, पहले तो हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी घात, ठीक है, क्या है। तो 6 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात
घात। 2 का सबसे छोटा घात क्या है? 1 यहाँ पे। अच्छा 3 का छोटा घात क्या है? 0। 5 का छोटा घात क्या है? 0। ये नहीं तो 5 की घात 1 है ये। ठीक, तो अब हम क्या कर लेंगे? तो मौसा 6 और 20, 6 और 20, मौसा 6 और 20 छोटी घात का गुना कर देते हैं। तो ये तो 2 हो गया, गुणे ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी कि 2। तो यानी कि 6 और 20 का मौसा 2 आया। अब लौसा फिर से 6 और, दोनों तरीके से बताएंगे, 2 तरीके से होता है, दोनों तरीके से हम बता देना है आपको, जैसे अच्छा लगे वैसे आपको करना है। 2 और 20 के उभयनिष्ठ ये आपका हुआ बिल्कुल सही तरीका गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, सबसे, अच्छा छोटी तो लिखा ही नहीं, सबसे छोटी घात से बड़ी घात क्या क्या है? सबसे बड़ी घात, अब 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2। अच्छा 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की घात 1। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की घात 1, यही है ना। तो लसा 6 20 क्या निकलेगा? लसा 6 और 20 क्या निकलेगा? तो 2 की घात 2 गुने 3 की घात 1 गुने 5 की घात 1 बराबर 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5, 4 3 12 पचे 60, तो ये 60 होगा। ठीक, लसा 60 हो जाएगा। तो ये तो इस तरीके से हुआ बिल्कुल आपका किताबी रूप, जो मतलब कि पढ़ा जाता है, जो सबसे सही तरीका है। और अन्य तरीका भी और भी हम लोग सीखे हुए छोटी कक्षा में, जो सर सिखाए हुए हैं 6 और 20। तो 6 का हम कर देंगे 2 तिहाई 6 और 20 का कर देंगे 2 दूनी 4 पच्चे 20। हाँ, और फिर हम लोग मौसा बोलते हैं, मौसा 6 20 बोलेंगे क्या? जो जो मिलेगा उसको लिख देंगे। तो केवल 2 मिल रहा है तो 2 हो गया। ठीक, और लौसा में हम क्या करते हैं? लौसा 6 20 जो मिला वो ठीक है, वो एक बार, और जो नहीं मिला वो भी लिख दिया जाता है। जैसे ये मिल गया तो 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, तो 4 या 12 पचे 60, तो दोनों एक ही आ रहा है लगभग। देखिए मौसा 2 और लौसा 60। तो घबराने की बात नहीं, जैसे मन करे वैसे बनेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है लेकिन ये ख़राब नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसी में सबसे नीचे बोला है, आप देख लीजिए कि 1 2 और 3 के लिए जांचे कि लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। तो बाद में करने के लिए बोला, लेकिन हम साथ करते चल रहे हैं क्योंकि हमको बोर्ड को मिटा देना होगा, बोर्ड में जो क्वेश्चन है। तो मौसा देखते हैं, मौसा कितना आया? मौसा 6 20 गुने लौसा 6 20 बराबर 6 गुने 20 आता है कि नहीं। तो मौसा 6 20 कितना आया? मौसा 2 आया, 2 लौसा कितना आया? 60 आया, तो 6 और 20। ठीक, देखते हैं क्या आता है कि नहीं। तो 60 दूनी 120 बराबर 6 दूनी 12, यानी कि 120, 20 छक 120। अच्छा अब देखते हैं, तो ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष,
तो बिल्कुल आया। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सेकंड देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके। सेकंड भी देख लेते हैं हम लोग। तो सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, 17, 25। 17 और 25 दिया हुआ है। तो 17 का भाज्य गुणनखंड लिखिए। 17 का भाज्य गुणनखंड, तो 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक। अच्छा, 17 की घात 1, 25। 25 का भाज्य गुणनखंड 5 की घात 2, बस यही। तो यहाँ पे 5 नहीं है तो इसलिए 5 की घात 0, यहाँ पे 17 नहीं इसलिए 17 की घात 0। किसी की भी घात 0 होती है, हम लोग 8 क्लास में पढ़ा है हमने, तो वह 1 हो जाता है। 1 से गुना करेंगे, बात बराबरी है। ठीक। तो अब हम लोग जो सही तरीका उससे बना रहे हैं, आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। तो मस पहले लिखेंगे क्या कि 17 और 25। 25 यहाँ पे जब 17 और 25 लिख दिए तो ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात क्या है भाई? तो 5 की घात 0 और 17 की घात 0 है। अतः मस 17, 25 बराबर 5 की घात 0 गुने 17 की घात 0। 5 की घात 0 का मतलब 1 और 17 की घात 0 का मतलब 1, यानी कि ये हो गया भैया हमारा 1। ठीक। फिर लिखेंगे लसा के लिए 17 और 25 के उभयनिष्ठ नहीं लिखे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात क्या है भाई? तो 5 की सबसे बड़ी घात 5 की घात 2 है, और अच्छा इसमें कॉमा लगा दीजिए। और 7 की सबसे बड़ी घात 17 की सबसे बड़ी घात 1 है यहाँ पे। अतः लसा 17, 20 क्या होगा? 5 की घात 2 गुने 17, तो 5 पचे 25 गुने 17, तो कितना हो जाएगा? 17 पचे 85, 5 तो 8 कैरी हुआ, 7 दूनी 34, 34 और 8 42। फिर इसके लिए भी जांचना है कि लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। तो देख लीजिए, मसा 17, 25 गुणे लसा 17, 25 बराबर 17, 25 बोल रहे, 17, 20 लिख रहे हैं, 17, 25। ठीक। तो देखते हैं भैया होता है कि नहीं। मसा कितना आया है इनका मसा 1 आया है। 1 गुणे
लसा 17 25 कितना है 425, 425 17 और 25 यानी ये तो 425 ही हो गए। और यहाँ पे तो हमने गुणा वही किया था ना, 17 पचे 85, 17 34 और 8 42। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हमने जांच लिया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ का सेकंड नंबर हुआ कंप्लीट। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर आई होप आपको खुद बनाना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सीधे सिक्स्थ नंबर देख लेते हैं। ठीक, जिससे कि हमारा जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग सिक्स्थ नंबर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 3 4 5 खुद बनाइए, बहुत आसान है, इसी तरीके से तो बनाना है। 6 नंबर बता देते हैं तो 3 वाला हो जाएगा। सब नोट कर लेना ही सही नहीं है, खुद से बनाइए। हमारी कोशिश है कि आपको मैथ सॉल्व करने आ जाए, अच्छा लगे, इजी लगे। ये कोशिश नहीं है कि कठिनाई से हो। तो 6 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 नंबर 540 है। ठीक, 805 है और क्या है 990 है। इसका निकालिए, 540 का निकालिए। 540 का हम निकालते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 0। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर 6 3 9, 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा। तो हम 540 को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 540 को? 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। ठीक, अब 805 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया? तो 805 को लिखने के लिए हम 805 वाला निकालते हैं। 805 वाला निकालते हैं। 805 तो 5 से, 5 कम 5, 5 छक 30, 5 कम 5। अच्छा, अब क्या ये 5 से लगेगा? नहीं लगेगा 5 से इसमें। तो क्या 6 से लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा। तो अब 7 से तो इसका दुगना कर देंगे, 1 दूनी 2, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 7 से लग जाएगा। 7 से लगे, 7 दूनी 14, 7 21। अब नहीं लगेगा। 23 तो अभाज्य संख्या है। तो 5 की घात 1, चलिए 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 23 की घात 1। अच्छा, चलिए आगे लिखते हैं। 2 और 3 नहीं है तो 2 की घात 0 लिख देते हैं, 3 की घात 0 लिख देते हैं। ठीक, ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, सॉरी ट्रेडिशनल कहना है, किताबी तरीका, बिल्कुल सही तरीका वो। नहीं तो दूसरा भी आप कर सकते हैं जैसे हमने बताया था। और अगला है 990। 990 का जरा देखें। 2 से सबसे छोटी संख्या, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पचे 10, फिर
5 4 9 9 18 यानी 3 से 3 एकम 3 3 छक 18 3 पचे 15 फिर 6 6 12 3 से 3 पचे 15 3 पचे 15 फिर 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5 11 भी आ गया। इसमें 11 के लिए भी जगह बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए 990 990 2 है क्या इसमें? 2 है, कितनी बार में है? 1 बार में। 3 है, कितनी बार है? 2 बार है। 5 है, कितनी बार है? 1 बार है। 7 है, नहीं है, तो 7 0 बार। अच्छा 11 1 बार है। 23 नहीं है, तो 23 0 बार। यहाँ पे 11 कितनी बार? अच्छा 7 नहीं है, तो 7 भी लिख देते हैं 0 बार। 11 भी 0 बार और 23 भी 0 बार। अच्छा यहाँ पे भी 23 को थोड़ा सा उधर खिसका देते हैं। 11 0 बार और 23, यही तो है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं? मौसा और लसा निकालना है तो मौसा निकालते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि 5 40 8 0 5 और 9 9 0 के अभाज्य गुणनखंडों की का के सर्वनिष्ठ लिखेंगे, के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों। सर्वनिष्ठ इसलिए कि 2 से ज़्यादा है, 2 रहता है तो उभयनिष्ठ हो जाता है। सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात क्या क्या है भाई? 2 की 0, 3 का 0, 5 का 1, 7 का 0, 11 का 0, 23 का 0। तो मौसा 540 805 और 990 बराबर 2 की घात 0 गुने, अच्छा यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, 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 यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। 3 की घात 0, 5 की घात 1, 7 की घात 0, 11 की घात 0, 23 की घात 0। तो ये 1 हो गया गुणे 1 हो गया, जिसकी घात 0 होती है वो 1 हो जाता है, गुणे 5 5, तो एक ही बार है, 1 1 1 यानी कि 5। ठीक, ये मौसा 5 आ गया। लसा के लिए हम लिखेंगे लसा के लिए तो वैसे ही लिखेंगे 540 805 और 990 के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात क्या है भाई? यहाँ पे है, लिखिए सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है। 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 3 है। अच्छा 5 की सबसे बड़ी घात 1 ही है। अच्छा 7 की सबसे बड़ी घात
1 है। अच्छा, 11 की सबसे बड़ी घात 1 है और 23 की सबसे बड़ी घात भी 1 है। तो लसा 540, 805, 990 बराबर 2 की घात 2। अच्छा, गुणा लिख देते हैं, बार बार ये गलत कर देते हैं, यहाँ पे गुणा नहीं लिखा जाता है। ठीक, 2 की घात 2, 3 की घात 3, गुणे 5 की घात 1, गुणे 7 की घात 1, गुणे 11 की घात 1, गुणे 23 की घात 1। 23 की घात 1 है। तो 2 दूनी 4, 3 की घात 3 या 3 या 9 या 27, गुणे 5, गुणे 7, गुणे 11, गुणे 23। अब 2 2 करके बनाइए। 27 में 4 से 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 2 10। कर दीजिए 11 सत्ते 77, 77 में 5 से कर दीजिए। 11 सत्ते 77, 77 में 5 से 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 23। गुणा करिए। 3 8 5 में 108 से गुणा कर देते हैं। 8 पचे 40, 8 अठे 64 और 4 68, 8 3 24 और 36, 0 0 0 5 8 3, 0 8 5 8 3 11 और 3 और 1 4, सॉरी, इसमें 23 से कर दीजिए। 0 8 3 24, 5 3 15 और 2 17, 3 1 कम 3 और 1 4, 4 3 12, 0 8 2 16, 5 2 10 1 11, 2 1 कम 2 और 1 3, 4 2 8, 0 4 7 6 13, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 8 और 1 9। तो बराबर हो गया 9 5 6 3 4 0। ये खत्म, रफ था। तो इतना हो गया, मौसा 5 और लसा 95 63 40। मिला लिया जाए आंसर, क्योंकि लंबा गुणा था। तो कितने का? 4 नंबर का 6, 4 नंबर का 6। तो मौसा 5 और लसा 95 63 40, 95 63 40 ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आप लोग को ये तरीका थोड़ा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने थाना के हम ऐसे ही बताएं, तो हमने ऐसे आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुराने तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीका है आपने जिससे पढ़ा है, उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। आइए हम उस तरीके से भी आपको बता देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कर इसको नोट कीजिए। आइए हम पुराने तरीके से भी इसको बना के दिखा देते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब हम निकालेंगे 540 का, तो 2 को हम लिखेंगे 2 बार, 2 गुणे 2। 3 को लिखेंगे 2 बार, 3 गुणे 3। 5 को 1 बार लिखेंगे, और ये सब तो लिखेंगे ही नहीं। तो 2 2 बार, 3 2 बार, 5 1 बार, 2 2 बार, 3 2 बार और 5। 2 दूनी 4, 25 20, 20 4 25 20। कैसे हो गया यार? 540, 540 2 से, 2 दूनी 4, 18, 18 25 90। कैसे हो गया?
गलत हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0 7 दूनी 14 6, ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 6 3 9 3 से 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 से 3 पच्चे 15। अच्छा 3 3 बार था, 3 3 बार और 5 1 बार था। तो 4 पच्चे 20 और 3 3 होती है 27, 27 दूनी 54, ठीक। अब इसमें 5 7 और 23 खाली, 5 7 और 23, 5 लिखिए, 7 लिखिए और 23 लिखिए, 5 7 और 23, 7 पच्चे 35, 35 में 23 से गुणा कर लीजिए अगर सही लग रहा है तो। 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 1 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 0 8 805, ठीक है। देख लेते हैं कि कहीं अभाज्य गुणनखंड। अच्छा 3 2 बार है, 5 1 बार है और 11 है 1 बार, यही ना, और 23 नहीं, 5 और 11, 5 11 और 3 2 बार, 3 3 9 दूनी 18, 18 पच्चे 90, 90 11 9 99, ठीक है। अब अगर मौसा निकालना होगा, ये हम अभाज्य गुणनखंड लिख दिया हमने, मौसा निकालना होगा इसका, तो 540 805 और 990 निकालते हैं। तो ये सब करते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता है, इसमें भी कुछ नहीं मिलता है, केवल 5 मिल रहा है एक बार। देखिए ये और ये, तो 5 हो गया। लॉस जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी। अच्छा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 2, तब भी कितनी बार, 2 बार, 2 बार 2 है। 3 मिल रहा है लेकिन तीनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 बार लिखिए, 3 बार आया, मिले या ना मिले। 5 एक ही बार आया है। अच्छा 7 एक बार आया है, देखिए 11 एक बार आया और 23 एक बार आया। इसमें से जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे पहले कर लीजिए, 2 दूनी 4 गुने 3 3 9 3 27 गुणे 5 सत्ते 35 गुणे 11 गुणे 23 गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 35 में 11 से करिए, 11 पच्चे 55, 11 तिहाई 33 और 5 38, फिर 23, 108, 385 में 108 से गुणा कीजिए, शायद किया था हमने, फिर से कर लेते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को घबराना नहीं चाहिए, जितनी बार ये सब करना उतनी बार करना चाहिए। 8 पच्चे 40, 8 अठे 64, 4 68, 8 3 24 और 36, 0 0 0 5 8 3, 0 8 5 8 3 11, 3 और 1 4। अब इसमें हम 23 से कर देते हैं, ये भी हमने किया था, फिर से कर लेते हैं। 0 8 3 24, 5 3 15, 16 17, 3 एकम 3, 0 8 3 24, तो 2 बचा, 5 3 15, 2 17 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 4 3 12 हो गया। 0 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11,
0 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 4 3 12, सॉरी 0 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, 4 दूनी 8, 0 4 7 और 6 13, 5 और 1 6, 3 2 5, 8 और 1 9, 95 63 40, 95 63 40 मसा है 95 63 40। तो ये 95 63 40 दोनों तरीके से हमने बना दिया। ठीक, 4 का 6 नंबर भी। तो आई होप आपको दोनों तरीका समझ में आएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करिए, इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।